समारोह के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सोमवीर सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र के खिलाफ जेबीटी भर्ती का मामला उन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था और उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी। सिंह ने कहा कि जो गलती करता है उसको उसकी सजा देर सवेर भुगतनी पड़ती है और इससे गलत काम करने वाले दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा। राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी का सारे हिंदुस्तान का बनाया, इससे नौजवानों के अंदर दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ेगी और काफ़ी उत्साह है और आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इससे लोगों में सोच है कि भाई लोगों की भलाई के लिए ये आदमी कुछ न कुछ करेगा। इनेलो नेता सतीश नांदल ने कहा कि पार्टी कानून का सम्मान करती है और कोर्ट पर विश्वास रखती है। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, कोर्ट में जो भी फैसला होगा पार्टी भले के लिए ही होगा। नांदल ने कांग्रेस की केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में महंगाई की बाढ़ ला दी है, जिसके लिए पार्टी विरोध स्वरूप प्रदर्शन करेगी। पार्टी पे इससे कोई असर नहीं पड़ता, ये कोर्ट का मामला कोर्ट के संज्ञान में है। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है और कोर्ट पे पूरा विश्वास रखती है और ये जो भी फैसला होगा पार्टी के भले में फैसला होगा, हम ये मान के चलते हैं। और ना भी हुआ तो कोर्ट तो एक कोर्ट के ऊपर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमारे किसी भी आदमी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का किसी का कोई कसूर नहीं है। बच्चे नौकरी लगाए हैं, ये एक प्रक्रिया है, कोई किसी प्रकार की बात नहीं। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का रेवाड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज देश और प्रदेश की सत्ता पूरी तरह से निरंकुश है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि उनकी न तो देश के हिसाब से हिंदुस्तानी सोच है और न ही हिंदुस्तानी रीति रिवाज पर विश्वास रखती है, जिसके चलते देश की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं रेवाड़ी में कांग्रेस नेता और गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कानून का लंबा हाथ होता है, अगर कोई अपराध करेगा तो वो भुगतेगा। चौटाला साहब तो पहले अंक हैं, अभी तो पता नहीं आने वाले समय में कितने मामले आएंगे। कांग्रेस पर इनेलो के आरोपों को खारिज करते हुए इंद्रजीत राव ने कहा कि जब किसी पार्टी पर आरोप लगता है तो वो ऐसे ही दूसरे पार्टियों की आलोचना करते हैं। भाई देखो, लंबा हाथ होता है कानून का और अगर कोई गड़बड़ करेगा तो आज नहीं तो कल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो चौटाला साहब तो मैं समझता हूं कि पहले अंक हैं, आने वाले समय में देखो कौन कौन और साथ के अंदर लिपटा जाता है। तो दोषी होएगा या दोषी बन सकता है, वो तो अपने सर के ऊपर से बला टालेगा ही। तो सबसे आसान तरीका है कि यूँ कह दो कि कांग्रेसियों ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है। तो मैं नहीं समझता कि सीबीआई का इस तौर पर इस्तेमाल होता है। महम में बीजेपी नेता अजीत अहलावत की अध्यक्षता में बीजेपी हजका कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। हजका बीजेपी गठबंधन को मजबूत करने के लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करने का ऐलान किया। हजका नेता सुरेश शर्मा का कहना था कि हजका भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आने वाले राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है। उनका ये भी कहना था कि हरियाणा का नागरिक हजका बीजेपी गठबंधन को एक भविष्य के रूप में देख रहा है। वहीं बीजेपी नेता अजीत अहलावत ने बताया कि आगे की रणनीति संगठन को मजबूत करना है और अपने वर्करों को सक्रिय करना है। आज की जो मीटिंग है, हजका और भाजपा की संयुक्त रूप से जो मीटिंग हुई है, इसमें हमने आगे की जो रणनीति है संगठन को मजबूत करने का काम हम करेंगे। उसके ऊपर जो विचार हैं वो ज्वलंत जो समकालीन मुद्दे हैं हम उनको जा करके अपने वर्करों के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे और अपने वर्करों को जो सक्रिय करेंगे और आम जनता में जा करके जो हमने तो जो स्थानीय विधायक है आनंद सिंह दांगी अपने संगठन को मजबूत करके उस सत्ता के खिलाफ हमने एक संघर्ष करने का काम हमने करना है। और उसी विषय के लेकर के आज ये भाजपा और हजका गठबंधन की मीटिंग संयुक्त रूप से यहाँ बुलाई गई। करनाल के गांव चौगामा में रविवार को सैकड़ों किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। गन्ने की कीमतों को बढ़ाने के आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महापंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महापंचायत में करनाल, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले से भी किसान पहुँचे। गन्ना आंदोलन की सफलता पर किसानों ने चढ़ूनी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। फसल के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो भी पूरा नहीं निकल रहा और आज किसानों की हालत ये है कि 20,000 किसान तो साल में मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस पोजीशन में किसान पहुंच गया है और ऊपर से
हरियाणा सरकार और दुष्टता दिखा रही है कि कुर्की पे कुर्की किसानों की करे जा रहे हैं। आज कितने हजार किसान हैं जिनकी बैंक नीलामी लेके आ रहा है, किसान की पगड़ी उछाल रहे हैं और हम उसका विरोध करेंगे। रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन के पास बने डबल फाटक से लोगों को रेलवे लाइन पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फाटक हमेशा बंद रहने के कारण लोग फाटक बंद रहते ही अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करते हैं, जिसके कारण यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन पास होने के कारण इस रेलवे फाटक से कई रेलगाड़ियाँ होकर गुजरती है, जिस कारण ये लाइन हमेशा व्यस्त रहती है। लोगों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में रेलवे लाइन पार करके आना जाना पड़ता है। यहाँ अभी मैं रेलवे फाटक क्रॉस करके आया हूँ, अभी ट्रेन भी गई है और यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि आदमी का पैदल वाले आदमी को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। तो जितने भी बाइक और जो हैं, इस कॉलोनियों की 7-8 कॉलोनियाँ पड़ती हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। अगर बाईपास ऊपर से मतलब जो फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कई बार जो है बड़े हादसे भी हो चुके हैं, पीछे भी जो है कई ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं और हर समय जो भी यहाँ से पास करता है उसको जान खतरे में रहती है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे धीरज की आज सुध लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल आर्थिक तंगी के कारण धीरज का गरीब परिवार उसका इलाज नहीं करा पा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुलाचिका वार्ड नंबर 10 में रहने वाले मासूम धीरज को उस वक्त एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जब वो पेंसिल रबड़ खरीदने के लिए पास की दुकान पर गया था। गुलाचिका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद धीरज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन पटियाला में भी डॉक्टरों ने मासूम धीरज की हालत में सुधार न होता देख उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। परिजनों ने जैसे तैसे धीरज की जान बचाने के लिए यहाँ तक तो पैसे का इंतजाम कर उसका इलाज करवाया, लेकिन आगे के इलाज के लिए इस गरीब परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। धीरज जो मेरा छोटा भाई है वो 7 साल का है, वो स्कूल के काम के लिए रेजर लेने गया था पास दुकान हमारे, तो सड़क क्रॉस करते हैं उसके साथ ही हादसा हुआ। तो जो जैलो गाड़ी का वो तो भाग गए जी, ना हमें पता लगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से गुला अस्पताल में लेके गए, वहाँ से फिर हम पटियाला राजेंद्रा से उन्होंने हम कमल में लेके गए। कमल वालों ने फिर हमको चंडीगढ़ रेफर कर दिया। वहाँ पे जाने के बाद हमको पता लगा जी ये कोमा की स्थिति में, अब इसको होश नहीं आया। कम से कम हम 1-1.5 महीना वहाँ पे रह के आए हैं, जिसमें हमारा तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये तकरीबन खर्चा गया, भी कोई पता नहीं है। उन्होंने हमें छुट्टी दे के भेज दिनों का, भाई अब इसकी सेवा करो, जो बच गया जग भी तुम्हारा, ना बचा जग भी तुम्हारा। मदद तो हम गुहार तो करते हैं कि सरकार से कोई मदद मिले। अपनी सभ्यता और विरासत से दूर जाती युवा पीढ़ी को प्राचीन विरासत, पौराणिक धर्म, रीति रिवाज एवं आस्थाओं से जोड़े रखने के लिए श्री साई आर्ट्स ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, सांस्कृतिक अनुभाग हरियाणा एवं सांस्कृतिक अनुभाग चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से चंडीगढ़ सेक्टर 19 स्थित टैगोर थिएटर में अंजुमन 2013 नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।